तो मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही होगी, आई होप। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? बताना। आवाज जा रही है आप सभी तक? वॉइस क्लियर है? अच्छा, क्योंकि आज यहाँ माइक तो हम लोग अकबर का लेक्चर ले चुके थे। आज जो हम लोग का लेक्चर होगा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पर होगा। ठीक है ना? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब पर होगा। तो वो अब हम लोग शुरू करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जैसे वो अकबर वाला पोर्शन हम लोग पढ़ लिए थे, उसके बावजूद यहाँ पे सब दिया हुआ है, तो खैर उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो आपका मेन आज अकबर से आगे पढ़ना है, उसका लड़का जो जहांगीर शासन किया था वहां से पढ़ना है ना। आज हम लोग का जो लेक्चर है दैट इज जहांगीर। ये है अपना लेक्चर, ठीक है ना। टाइटल की चिंता मत किया करो पवन कुमार, वो मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हम लोग बीच बीच में लगते हैं, कहानी और कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें तो हो जाता है। इतिहास के लेक्चर में एक दो लेक्चर आगे पीछे चलता रहता है। वैसे मैंने टाइटल आज मुगल 4 अपडेट कर दिया है, ठीक है ना। मुगल 4 मैंने अपडेट कर दिया है। तो आज हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है ना, आज हम लोगों का यहाँ पे जहांगीर के बारे में लेक्चर चलेगा। चूंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो मैं आपको 1-2 मिनट का समय दे देता हूं कि आप लोग उसमें मतलब कि जुड़े, और लोग भी जुड़ जाएं। फिर बाकी जहांगीर के बारे में मैं आपको, जैसे कि देखो, अब वही बात रोज वाली कि हिंदी और इंग्लिश में तो दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में तो दिया हुआ है। मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा? मैं तुम्हें एक ब्लैंक पीपीटी ले लूंगा और उसके ऊपर पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है आशीष भुल्लनपुर से? ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ जाए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं सारे स्टूडेंट्स के। अब आपका निश्चित जो 1-2 मिनट है वो बीत चुका है।
और अब मुझे पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। अब चाहे 2 मिनट में दे चुका हूँ, चाहे कोई आया हो चाहे ना आया हो, ठीक है। तो चलो जहांगीर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जहांगीर के बारे में बात करते हैं। तो एक बात जान लो कि देखो जहांगीर चाचा के बारे में ये है, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं लिख लिख करके पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझा समझा करके पढ़ाऊंगा। वही सही रहेगा ना कि हाँ सर आप तो बस ब्लैंक पेज पर पढ़ाइए, ये सब जो लिखा हुआ है हॉकिंस आया, अंग्रेजी हिंदी सब ठीक है, लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, एक ले लेता हूँ ब्लैंक, इसको थोड़ा आनंद लेके डिटेल पढ़ा जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे डिटेल पढ़ाने की वजह से हम 2-3 लेक्चर शेड्यूल के हिसाब से पीछे चल रहे हैं, उसको मैं धीरे धीरे अपडेट कर करके पढ़ा दूंगा। तो ये मत सोचना, अब जैसे मान लो तारीख थी कि 1 जून तक बैच खत्म हो जाएगा, तो 5 जून तक चला जाएगा, पॉइंट समझ रहे हो, 5 जून तक चला जाएगा और क्या होगा, लेकिन थोड़ा आनंद से आज बस जहांगीर में रहा जाएगा, ताकि एक दिन में उतना ही पढ़ो ना जितना की समझ में आ जाए। तो 4-5 दिन एक्स्ट्रा ले लेना क्लास, हाँ ठीक है, आनंद ले लेके एक दिन में एक आराम से। तो ये जहांगीर को हटाओ, अब आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, ये ब्लैंक पेज ले लिए, ब्लैंक पेज और जहांगीर शुरू ब्लैंक पेज के ऊपर। अब आप कहोगे गुरु बताइए अब जरा जहांगीर के बारे में, अब शुरू हो जाइए। मैं आपके कमेंट को ऑफ कर दूं, ठीक है, मैं आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, मस्ती के साथ एकदम क्लास किया जाएगा, हाँ एकदम डिटेल में, जितना डिटेल पॉसिबल हो सर उतना डिटेल, ठीक है। मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूं लल्ला सब लोगों के, ये कमेंट हो गया आपका ऑफ, और अब शुरू हुआ जहांगीर का खेल। कलर तो सही है, इस पे व्हाइट कलर से लिखूंगा, आई होप सब समझ में आएगा। एक कलर और अगर कोई मजेदार मिल जाता, रुको, ये वाला कलर ज्यादा ठीक है ना, ये वाला कलर ज्यादा ठीक है। चलो, तो आज हम लोग का लेक्चर है जहांगीर। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे दैट वाज अकबर, आज हम लोग का लेक्चर है जहांगीर। जहांगीर के बारे में बात किया जाए तो इसका ओरिजिनल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। तो यहां पे मैं ओरिजिनल नाम लिख दूं, नूरुद्दीन, नूरुद्दीन मोहम्मद, मुहम्मद जहांगीर, दैट वाज द ओरिजिनल नेम। पॉइंट क्लियर हुआ कि जहांगीर का ओरिजिनल नेम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इस व्यक्ति को, ये जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इस व्यक्ति को प्रसिद्ध रूप से अकबर इसे शेखू बाबा कहकर बुलाता था। अकबर का ही तो ये लड़का था, तो अकबर इसको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ था, तो अकबर इसको शेखू बाबा कहा करता था। वहीं इसके बचपन का नाम एक प्रसिद्ध रूप से सलीम भी हुआ करता था। तो इतने नाम थे इस व्यक्ति के, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शेखू बाबा और सलीम। ये अपने पिता अकबर के मरने के बाद 1605 ईस्वी में मुगल गद्दी पे बैठा, 1605 ईस्वी टू यहां से लेके जब तक इसका निधन नहीं हो गया 1627 ईस्वी तक ये राजगद्दी पे बैठा रहा। यहां तक तो आई होप किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि सर आपने इसका ओरिजिनल नेम बताया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, अकबर इसे शेखू बाबा के नाम से बुलाता था, और ये सलीम, ठीक है ना। अब शेखू बाबा, आइए बैठिए, आपको आनंद, आपको भी नाम इतिहास का टीचर बना दिया तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा सर। ये माइक चार्ज, हाँ। तो ये अकबर जहांगीर को किस नाम से बुलाता था, शेखू बाबा। और सलीम, शेखू बाबा की शेखी में कोई कमी ना हो, एक नंबर के नशेड़ी व्यक्ति थे भाई। बाप अगर अकबर हो, प्रॉपर्टी अगर इतनी ज्यादा हो, तो मजा लेने में कौन सी कमी रहेगी। शेखू बाबा दिन भर कहीं चिलम पिए, गांजा पिए, दारू पिए, और सचमुच ये दारू पीता था, चिलम पीता था, गांजा पीता था, मेरे शब्दों में भी हेरफेर नहीं, एक नंबर का नशेड़ी राजा था। बल्कि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा शासक था जो अत्यधिक नशा करने की वजह से मर गया, यही इतना दारू पिए कि मर गए, उलट गए, पलट गए। अच्छा, अब जहांगीर नशा खूब करता था, तो इसका बाप अकबर बड़ा परेशान था। मंत्रियों ने कहा कि इसकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। तो हुआ क्या कि इनका एक टीचर, इनके शिक्षक रखे गए, कि कहा गया कि अगर इनके पास शिक्षक रहेंगे, ज्ञान देगा इनके गुरु, तो शायद इनका सुधर जाए। तो इनके टीचर के नाम पे अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना इनके टीचर रखे गए। अपने टीचर को भी ये
कुछ न समझे, जहांगीर के हट मेरा बाप अकबर है, क्या कर लोगे मेरा। टीचर भी सिलेंडर बोल गया कि भैया हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुम्हारे लड़के को। फिर हुआ कि इनकी सेखी सुधारी कैसे जाए, तो होता नहीं कि लड़के की शादी कर दो सुधर जाएगा। इनकी शादी कर दी गई। मात्र 12-13 साल के थे तो अकबर के नौरत्नों में एक था मान सिंह। मान सिंह की लड़की हुआ करती थी मानबाई। तो सेखू बाबा की, अब देखो इसके शादी का सिस्टम देखो, सेखू बाबा या सलीम कह लो, तुम लोग के लिए ज्यादा आसान रहेगा। सलीम की पहली शादी हुई मानबाई के साथ, और मानबाई के साथ जब इनकी शादी हुई तो चूंकि ये राजपूत लड़की थी लेकिन मुस्लिम फैमिली में आई, तो इसका नाम रख दिया गया शाह बेगम। तो इस लड़की का नाम हो गया शाह बेगम, और शादी हुआ तो रिजल्ट सामने आना ही था। इन दोनों को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, दैट वाज खुसरो, ठीक है ना, खुसरो। अब ये राजपूत, ये इसका क्या था, पुत्र, ऐसे रिजल्ट के रूप में पुत्र लिख दे रहा हूं। 14-15 साल के थे, ये भी 14-15 साल की लगभग थी। शादी हो गया, एक आध 2 साल बाद बच्चा, 16-17 साल की एज में एक बच्चा हो गया इन लोगों को, ठीक है। दिन भर खैनी खाए ऐसे ऐसे किए, टहलते रहते थे। तो मान भाई परेशानी, क्या खानी खैनी खा के इधर उधर थूकते रहते हो। अभी सलीम है, बाप की खेती है। मैं क्यों कह रहा हूं बाप की खेती है, घर की खेती है, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मुगलों में तंबाकू की खेती किसने शुरू करवाई थी। तो तंबाकू की खेती, कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू, तंबाकू की खेती स्टार्ट करने वाला भी जहांगीर था। अब जब तुम लोग नोट्स बना लेना, क्लोज करने वाला भी जहांगीर था। तो एक दिन अब पत्नी पीछे पड़ गई, पत्नी किसी काम के पीछे पड़ जाए तो पति लोग की ऐसी की तैसी खैनी कही, आज के बाद तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे उठेंगे, बात नहीं करेंगे, तुमसे मुंह महकता है 36। बोला चलो यार तुम कर रही हो तो तंबाकू खेती शुरू करवाए थे, बंद भी करवा देते हैं। मान भाई खुश। अब एक दिन रात में टहलते टहलते पत्नी को लगा देखें पतिदेव कहाँ बिजी हैं, अपने रूम में क्या कर रहे हैं। गए तो देखी पैक बना रहा था, बेटे दारू। तो जाके बोली क्या कर रहे हो तुम। तो बोला तुम कही थी खैनी छोड़ने को, दारू छोड़ने को थोड़ी बात हुई थी, हमने खैनी छोड़ा दारू शुरू कर दिया। तो कही यार तुम नहीं मानोगे। फिर इसने क्या कर दिया, सुसाइड। शाह बेगम ने इसके अत्यधिक नशा करने की आदत से आत्महत्या कर लिया, जा खत्म, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो क्या ये सलीम के लिए कोई दुख की बात थी, नहीं, ये तो अवसर था, आपदा में अवसर। सेकंड शादी। अब सलीम की दूसरी शादी हुई। सलीम ने तुरंत दूसरा जुगाड़ बांध दिया। दूसरा जुगाड़ किसके साथ बांधा, जगत गोसाई के साथ। जगत गोसाई, इस जगत गोसाई को आप मल्लिका ए जहां के नाम से जानते हो। मल्लिका ए जहां जब इसकी फैमिली में आ गई तो इसने इसका नाम मल्लिका ए जहां रख दिया। तो सर रिजल्ट तो आएगा ना, मल्लिका ए जहां रखा, ठीक है ना। इसी को जोधाबाई भी कहा जाता है। तो एक बात याद रखना, अकबर की भी पत्नी का नाम था जोधाबाई, जहांगीर का भी पत्नी का नाम था जोधाबाई। इतिहास में 2 जोधाबाई हैं, एक जहांगीर की मां हुआ करती थी जोधाबाई, और एक जोधाबाई नाम की लड़की जहांगीर की वाइफ भी हुआ करती थी। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी जोधाबाई। सर लेना चाहे तो आप ये ले लें, क्योंकि आप जाने, हाँ पी लो ना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ दोबारा पी लेंगे। अरे देख ही रहो ना। तो एक वाइफ जोधाबाई ये हुआ करती थी। अब क्या हुआ, इनसे एक लड़का उत्पन्न हुआ, और लड़के का, वहीं रख दो, लड़के का नाम था खुर्रम। अब एक लड़का उत्पन्न हुआ खुर्रम। यही खुर्रम आगे जाकर के क्या कहलाया था, शाहजहां। कुछ दिन बाद सलीम को लगा एक शादी और ट्राई मारते हैं। अब सलीम ने एक शादी और ट्राई मारी। इसको लगा यार 2 पत्नी में वो प्यार न मिला, हो सकता है तीसरी पत्नी में प्यार मिल जाए। और तीसरी पत्नी इसने शादी किया साहिब ए जमाल नाम के महिला से। ये बड़ी उस समय की मुगलों में सबसे सुंदर औरत मानी जाती थी, साहिब ए जमाल। शादी हुआ तो सर रिजल्ट आएगा ही। रिजल्ट के रूप में पैदा हुए परवेज। कोई इसको समझाया जहांगीर को, देखो पत्नी में तुम प्यार ढूंढे मिला, बोला नहीं, कहा गर्लफ्रेंड में ढूंढो मिल जाएगा। कहा यार 3 शादी हो गई, अब गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, बादशाह हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तुम्हारे पापा अकबर के समय तुलसीदास रामायण में लिख के चले गए हैं कि जो व्यक्ति समर्थ होता है, योग्य होता है, कोई दोष नहीं, 6 शादी करे, 10 गर्लफ्रेंड रखे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग के लिए दिक्कत है ना, समझ। एक अब गर्लफ्रेंड रखा उस समय, मतलब कि उसके साथ शादी नहीं किया। गर्लफ्रेंड मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस समय थोड़े वर्स्ट वर्ड है उसके लिए, सो आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। तो इसने एक और शादी किया, शादी नहीं, बस इसने उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहा, उसको जबरदस्ती अपने साथ दरबार में रख लिया, यहीं रहोगी तू।
तो शादी नहीं किया, लिव इन में उसके साथ रहा, तो वो हो गई गर्लफ्रेंड, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं गर्लफ्रेंड। आप देखो, सलीम और गर्लफ्रेंड की जब शादी हुई तो इसको एक रिजल्ट के रूप में पुत्र मिला, सहरयार। देख रहे हो, हर पत्नी से एक लड़का हो रहा है। पहली पत्नी से खुसरो, दूसरी पत्नी से खुर्रम, यही शाहजहां आगे बना, तीसरी पत्नी से परवेज और चौथी पत्नी से सहरयार। अब एक दिन की बात है, इनका थोड़ा सा मूड घूमा, कहे यार इन न तीनों पत्नी में वो बात है न गर्लफ्रेंड में वो बात है। लोग सर कहे किसमें क्या बात है? क्या मैं नई बात बता रहा हूं। एक बार की बात है कि ये जहांगीर का एक सैनिक, अब इतनी कहानी को माइंड में रखो और साइड में आ जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे साइड में आ जाओ तुम। एक बार की बात है कि इसका जो वो हुआ करता था, जहांगीर की रक्षा शेर से एक बार एक व्यक्ति ने की थी, तो उसको इसने उपाधि दे दी शेर खां। एक्चुअली इस व्यक्ति का नाम हुआ किया करता था अली कुली बेग, ये जहांगीर का सैनिक था। अली कुली बेग की पत्नी का नाम था मेहरून निसा, मेहरून निसा। और मेहरून निसा और इन दोनों को एक लड़की हुआ करती थी लाडली बेगम, ठीक है। लाडली बेगम की क्या हो गई, ये अली कुली बेग की डेथ हो गई। तो सैनिक आके जहांगीर से बोले कि सुनो जहांगीर, अली कुली बेग की डेथ हो गई, मेहरून निसा की नौकरी लगा दो। वो बोला ठीक है, मेरी मम्मी जो महामंगा हैं उनके दादी, उनके सेवा में नौकरी लगा दो। नौकरी लग गई। एक दिन मेहरून निसा इसकी मम्मी को जहांगीर की माता को लेके नवरोज के त्योहार पे ऐसे ऐसे लेके आई, बैठा दी। अब ये तो बादशाह था ना, 3 शादी कर लिया, एक गर्लफ्रेंड रख लिया, उसके बाद की स्थिति देखो। उसके बाद क्या कह रहा है, अब जैसे लड़कों में था ई कौन है, ई कौन है, तो जैसे ही देखा कि सुंदर लड़की, अपने सेनापति से बोला पता करो कौन है। सेनापति पता करके आए, बताए कि हुजूर अली कुली बेग की ये वाइफ है, ये मेहरून निसा है। बोला इससे एक निकाह करवा दो तो बात बन जाए। तो कहा हुजूर आपकी 3 पत्नी पहले से, मानबाई, जगत गोसाई साहित्य, लिव इन रिलेशन में आप रही रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ, क्या 5वीं कर लेंगे, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मैं मुगल बादशाह हूं, ऐसा तैसा थोड़ी हूं। सब कहे जी हुजूर। अब देखो 4 पत्नी ऑलरेडी, 4 पत्नी से 4 बच्चे, 5वां का जुगाड़ कर लिया, मेहरून निसा से शादी। कोई रोक सकता था इसको? किसी के बाप की औकात थी उस समय? भाई मुगल बादशाह था। अब इसने एक नई शादी, तो ये तो पेज लगभग भर गया है, ये तो अच्छा, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, एक नई शादी किया। अब जहांगीर के रूप में इन्होंने शादी किया मेहरून निसा से। ये लो, जहांगीर और मेहरून निसा, इससे हो गई शादी। मेहरून निसा इतिहास में नूर जहां के नाम से फेमस हुई। नूर जहां, यही बनी नूर जहां या नूर महल। नूर जहां कह लो या नूर महल कह लो। नूर जहां नूर महल से इनको कोई संतान नहीं, लोग आपस में डील कर लिए कि देखो हमारी एक लड़की ऑलरेडी पहले से है, वो पहले वाले मेरे पति से, जिसका नाम है लाडली बेगम। तो एक दिन जहांगीर अपनी पत्नी से बात कर रहे थे इसी से, तो ये बोली सुनो मेरी लड़की बड़ी हो गई है जो पहले वाले पति से थी। जहांगीर बोला मेरा लड़का भी बड़ा हो गया जो पहले वाले पत्नी से था। तो बोली क्यों ना शादी शादी खेल दिया जाए। तो हुआ ठीक है। अब देखो शादी शादी सब क्या खेले, ये वाला जो लड़का था सहरयार, जो इसकी गर्लफ्रेंड की ज्यादा चिंता इसको गर्लफ्रेंड की लड़के का था, जबकि शादी तय होना था खुसरो से। खुसरो लाडली बेगम को प्यार करने लगा था, लेकिन जहांगीर क्या किया, अपने गर्लफ्रेंड की लड़के से शादी तय करवा दिया इसकी, लाडली बेगम की। तो लाडली बेगम की शादी, भाई या बहन की शादी हो गई, सहरयार की शादी हो गई। इससे कौन दुखी हो गया? इससे दुखी हुए खुसरो, बाप के खिलाफ बगावत, हमारी गर्लफ्रेंड को तुम दूसरे के साथ छोड़ दिए। तो अब खुसरो भड़क गया। खुसरो भड़क करके कहां पहुंचा? सिख गुरु, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास। बोला गुरु थोड़ा मदद कर दीजिए, बाप हमारे बिगड़ गए हैं, अपना तो जुगाड़ देख लिए, हमको थोड़ा सा व्यवस्था, हमारी गर्लफ्रेंड की शादी दूसरे के साथ कर दिया, हम सोचे थे। अर्जुन देव कहता था जो करते बने कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बाप और बेटे में युद्ध हुआ, जहांगीर वर्सेस खुसरो। खुसरो ने अपने बाप के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा की तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ये बात भूल गए थे ये। जहांगीर युद्ध में हार गए। हारे तो अब देखो बाप कितना भी मजबूत हो, बेटे के सामने कमजोर पड़ जाता है। अब खुसरो को ये बात पता था कि मेरा बाप दिल से कमजोर है, भले हमको युद्ध हरा दिया। तो खुसरो को ऐसे पकड़ के हाथ बांध के सामने ले जाया जाता है, कहता है डैडी सॉरी यार, गलती हो। डैडी सॉरी सुनते ही जहांगीर का दिल पिघल गया। बोले कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी गलतियां, जाओ तुमको छोड़ दिया।
लेकिन तुम्हारी मदद कौन किया था? मोहल्ले में वो कौन है जो मेरे लड़के को बिगाड़ने में मदद किया? पता चला अर्जुन देव। ठीक है ना, पता चला अर्जुन देव का, लिया इसको फांसी दे दे। तो सिखों के 5वें गुरु को फांसी देने वाला शासक कौन? फांसी की सजा किसने दी? जहांगीर ने। अब यही तो आपके पेपर में एमसीक्यू के रूप में सब आता है। लेकिन प्रॉपर्टी की लड़ाई भाई भाई में, खुसरो जो कि जहांगीर के पहले पत्नी के लड़के थे और खुर्रम जो कि जहांगीर के दूसरे पत्नी का लड़का था, इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई शुरू हो गई। और ये प्रॉपर्टी की लड़ाई 1622 ईस्वी में जाकर के फाइनल हुई, जब मेरे भाई भैरवाल नामक जगह पे एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में जहांगीर का बड़ा लड़का खुसरो एक साइड सैनिक लेके खड़ा हो गया और एक साइड मेरे भाई खुर्रम सैनिक लेके खड़ा हो गया। यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां कहलाता है। खुर्रम जीत गया, खुसरो हार गए। खुसरो का सर उसने गला काट के जमीन पे गिरा दिया कि ले खत्म हो गया, सत्यानाश, भैरवाल का युद्ध। धीरे धीरे समय बीता और जहांगीर की भी डेथ होती है 1627 में। ये तो अभी मैंने आपको जहांगीर का स्टार्टिंग लाइफ बताया। अब आप बताइए, सब समझ में आ गया जहांगीर का स्टार्टिंग लाइफ? मैं आपके कमेंट ओपन कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, बताइएगा। मजा आया पूरा इसका शादी विवाह कहानी दीन दुपान सब सुन के? कभी भूलोगे ये? अब तुम अपना नोट्स बनाना, हमसे लगोगे उम्मीद रखने गुरुजी वो पीडीएफ दे दीजिएगा, खाक दे दूंगा पीडीएफ, लो पीडीएफ ले लेना, खत्म। हम लिख लिख के पढ़ाएंगे, तुम लोग नोट्स नहीं बनाओगे, हो गया, खेल हो गया पीडीएफ का। हाँ तो बस अब तुम जब नोट्स बनाओगे अब तब तुमको समझ में आएगा कि मेहनत सरकारी नौकरी कैसे निकलती है। ठीक है, हो गया, चलो नया पेज है ले लेते हैं। ये हो गया, ठीक है मेरे भाई। हाँ अरे लिख लेना यार, एकदम तुम लोग धड़ल्ले से लिख लेना। आओ जहांगीर के बारे में और बात किया जाए। जहांगीर अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे और आज एक दिन में एक राजा हम पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। सिलेबस थोड़ा सा मेरा लेट चलेगा, लेकिन यही है कि संडे वनडे पढ़ा के हम सब कवर कर देंगे। ये एक मात्र ऐसा मुगल बादशाह था, जब ये शासक बना, बादशाह बना, तो इसने कोई शपथ नहीं लिया। दे डिडंट टेक एनी ओथ। जैसे नहीं होता मैं भारत की संविधान में विश्वास करूंगा, मैं सत्ता को अखंड रखूंगा, कोई शपथ नहीं लिया, न ही कोई शपथ नहीं लिया। मतलब समझ रहे हो, ही डिडंट टेक एनी ओथ। 10 मिनट, हाँ इसने कोई शपथ नहीं लिया, बोला बात कोई जरूरत नहीं है, कोई शपथ उपथ हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इस व्यक्ति ने इस तरीके की सारी चीजें की। उसके अलावा जहांगीर की जो हम लोग एक पत्नी पढ़े हैं, उससे बड़ा क्वेश्चन आता है यार। वो जो 5वीं वाली थी जिसका नाम क्या था? नूरजहां। ठीक है मेरे भाई, ये नूरजहां। नूरजहां का पिता जो था उसका नाम था, माता का नाम था अस्मत बेगम। ठीक है, चलो माता उधर बताऊंगा। माता का, पिता का नाम था, माता का नाम अस्मत बेगम, इसकी माँ का नाम था अस्मत बेगम, ये इसकी माँ हुआ करती थी। और इसके पिता हुआ करते थे गियास बेग। ठीक है ना, इसके पिता का नाम हुआ करता था गियास बेग। तो जब नूरजहां से जहांगीर की शादी हो गई तो एक दिन की बात है कि गियास बेग का क्या हो गया? डेथ हो गया। ठीक है ना, तो गियास बेग का डेथ हो गया तो नूरजहां दौड़े दौड़े जहांगीर के पास गई। ठीक है ना, नूरजहां दौड़े दौड़े जहांगीर के पास की गई। और जब वो गई नूरजहां जहांगीर के पास तो बोली, जहांगीर बोला कि हाँ बोलो क्या दिक्कत है? तो बोली कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, हमारे अब्बा जन्नत चले गए, 72 हूर। तो बोला तो अच्छी बात है, अब्बा बुजुर्ग हो गए थे, हमें दुख है तुम्हारे अब्बा के इंतकाल का, लेकिन अब ठीक है, अब गए तो गए। तो बोली अब्बा के लिए कुछ करो। तो जहांगीर बोला ठीक है, आज से तुम्हारे पापा को एतमाद उद दौला की मैं उपाधि देता हूं। तुम्हारे पिता को इतिहास में एतमाद उद दौला कहा जाएगा। तो बोली कि बस इतना सा, पापा के लिए कुछ अच्छा नहीं? लड़कियां पापा के लिए मर पड़ती है ना, कूद पड़ती हैं। तो जहांगीर बोला हाँ। तो बोली सुनो, बोला सुनाओ, मेरे पापा का एक मकबरा बना दो। जहांगीर बोला है? बोली मेरे पापा का एक मकबरा बना दो। बोला पागल हो तो? क्यों क्यों पागल है? मकबरा क्या तुम्हारे पापा अकबर का नहीं बना है? अकबर के पापा हुमायूं का नहीं बना है? तो मेरे पापा का मकबरा नहीं बनेगा? जहांगीर बोला अपना मुंह देखियो, मेरे बाप लोग बादशाह थे। मुगलों में एक परंपरा है कि बादशाहों का सिर पर मकबरा बनता है। तुम्हारा बाप
अंडा का ठेला लगाने वाला इंसान, 7 रुपए में उबला हुआ 13 रुपए में आमलेट बेचने वाला, हम तुमसे शादी कर लिए तो हमारा ससुर हो गया, एक उपाधि दे दिए, नहीं इसका मकबरा बनाएंगे। शकल देखियो अपना, भागो यहाँ से। क्या हमारे पापा को ऐसे बोले, क्या सच बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप अंडे का ठेला लगाता था, 1 रुपया 7 रुपए में उबला हुआ, 14 रुपए में आमलेट बेचता था प्याज काट के, आज उसका हम मकबरा बना, भागो यहाँ से। अब लेकिन लड़की चतुर, कहे नहीं पापा का मकबरा बनेगा। जहांगीर कुछ काम से आगरा से दिल्ली आया, कुछ राजकीय सिलसिले में, उतने दिन में जितना पैसा वैसा सब चुरा उड़ा के रखी थी, एतमादुद्दौला का मकबरा बनवा दी। न सिर्फ मकबरा बनवाई, बल्कि इसको ताजमहल का पूर्व मिनी ताजमहल कहा जाता है। एतमादुद्दौला के मकबरा को इतना सुंदर बनवाई भैया कि इसको मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। यही नहीं, भारत का प्रथम संगमरमर का मकबरा, फर्स्ट टॉम विच वाज मेड बाय मार्बल। अगर कभी आपसे पूछ दे कि भारत का पहला ताजमहल मकबरा या टॉम जो बना था मार्बल से, संगमरमर से, तो यही है, आगरा में बनवाई। और इसकी मम्मी असमत बेगम, इसने जो हम लोग नहीं गुलाब इत्र उत्र लगाते हैं, सेंट, आप मुस्लिम धर्मावलंबी लोग थोड़ा ज्यादा उसका प्रयोग करते हैं, सेंट नहीं होता, इतने बड़े बड़े सीसी बोतल में आता है यार, तो गुलाब से इत्र बनाना, गुलाब से इत्र, इत्र की इंग्लिश सेंट, गुलाब से सेंट बनाने का काम किसने किया सर? गुलाब से सेंट बनाने का काम असमत बेगम ने किया। यही सेंट आज डीओ और परफ्यूम में बदल गया। अब जब कल से लगाना तो असमत बेगम, असमत बेगम, 4 बार ऐसे असमत बेगम, असमत बेगम, असमत बेगम, असमत बेगम करोगे ना, याद हो जाएगा कि गुलाब से इत्र बनाना पहले कार्य किसने किया? तो असमत बेगम ने किया। ये जो नूर जहां है, इसको प्रसाद ज्योति और जग ज्योति भी कहा जाता है, इसको प्रसाद ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहासकारों ने इसको प्रसाद ज्योति कहा, भारतीय इतिहासकारों ने इसे जग ज्योति कहा, जग ज्योति, ये भी इसी को कहा गया है, ठीक है ना, प्रसाद ज्योति, जग ज्योति, ये भी इसी को कहा गया है, ठीक है। तो जरूर याद रखना, प्रसाद ज्योति, जग ज्योति। एक्चुअली नूर महल मतलब होता है प्रसाद ज्योति, ठीक है ना, नूर महल, ये नूर महल, जो शब्द उर्दू में नूर महल है वही है प्रसाद ज्योति, और जो शब्द उर्दू में नूर जहां है वही है जग ज्योति। पॉइंट समझ में आया कि नूर महल को ही प्रसाद ज्योति, नूर महल नाम का नाम प्रसाद ज्योति, और नूर जहां को हिंदी में जग ज्योति कहा जाता है। मतलब कि जहां खड़ी हो जाए एकदम प्रकाश प्रकाश, एकदम मार फेयर एंड लवली, मार फेयर एंड लवली, एकदम मार पाउडर वाउडर खेल हो जाए, समझ लो, ये वाला पॉइंट है। नूरजहां के बारे में तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जहांगीर के शासनकाल में न्याय का स्वर्ण काल, ठीक है ना, गोल्डन टाइम पीरियड, न्याय और चित्रकला मतलब आर्ट और जस्टिस के लिए इसका टाइम जाना जाता था। चित्रकला, गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन क्या कहा जाता है, आर्ट, ठीक है ना, स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम चित्रकला। इसके दरबार में मंसूर नाम का बहुत बड़ा पेंटर रहा करता था। इसके दरबार में आगा रजा नाम का बहुत बड़ा पेंटर रहा करता था। जहांगीर के दरबार में मंसूर और आगा रजा, अबुल हसन, मुराद, बिशन दास, और भी लिख दे रहा हूं, अबुल हसन भी इसी के दरबार में बहुत बड़ा पेंटर था, अबुल हसन। और इसी के दरबार में मुराद भी बहुत बड़ा पेंटर था। इसी के दरबार में एक बिशन दास नाम का बहुत बड़ा पेंटर था। ज्यादातर आपसे पूछता है मंसूर और आगा रजा। मंसूर इसके दरबार में बर्ड की इमेज बनाने के लिए बहुत फेमस था। आगा रजा के नेतृत्व में, आगा रजा को जहांगीर ने काम दिया था कि तुम एक पेंटिंग हाउस बनवाओ, बड़ा सा मकान बनवाओ जहां सब लोग बैठ के खाली पेंटिंग करते रहे, एग्जीबिशन लगे। तो चित्रणशाला, पेंटिंग हाउस को आप क्या लिख सकते हो मेरे भैया, चित्रणशाला का निर्माण करवाया आगा रजा के नेतृत्व में। इन द सुपरविजन ऑफ आगा रजा ही कंस्ट्रक्टेड आपके क्या पेंटिंग हाउस करवाया। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। उसके अलावा इस पर मौतबिंद खां के द्वारा कार्य, अच्छा हाँ, ये हुआ न्याय के लिए इसने अपने दरबार में एक जंजीर ए अदली लगवाया था। जंजीर ए अदली क्या है सर? जैसे नहीं गाय भैंस को जो सीकड़ बांधा जाता है, चैन, ब्लॉक 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 ब्लॉक, उस तरीके, ये वाला यार, ऐसे नहीं गाय भैंस के लिए होता है, इसी में बधी रहती है, अपने में है, तो वो, तो जंजीर ए अदली,
जिसे आप चेन ऑफ जस्टिस या न्याय की जंजीर भी आप इसे कह सकते हैं। एक्चुअल शुद्ध वर्ड तो जंजीर है, अदली है, न्याय की जंजीर, ठीक है ना, या चेन ऑफ जस्टिस का भी इसने निर्माण करवाया था। उसके अलावा इसी के समय में ये सारे इसके क्या है, चित्रकला और न्याय से संबंधित। जहांगीर के दरबार में आपके 1608 में हॉकिंस आया था। 1608 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस आया था। और कैप्टन हॉकिंस को इसने दो नाम दिए थे। एक नाम इसने दिया था हॉकिंस को इंग्लिश खान, ठीक है ना, इंग्लिश खान। जहांगीर ने इसको एक नाम दिया था फिरंगी खान। क्यों दिया था सर इंग्लिश खान? इसलिए क्योंकि अरबी फारसी बहुत अच्छा बोलता था, लेकिन इसकी मूल भाषा इंग्लिश थी, तो कहा कि तुम आज से इंग्लिश खान। और ये मूल रूप से अंग्रेज था, तो उसने पूछा तुम हो कौन, तो उसने अरबी में बोला मैं फिरंगी हूं, तो बोला आज से तुम फिरंगी खान के रूप में फेमस रहोगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, इंग्लिश खान और फिरंगी खान। देखो हमारी स्टूडेंट है पूर्णिमा दुबे, वो कह रही है मुगलों में इतनी शादियां करने की प्रथा बहुत खराब थी। पूर्णिमा अब देखो बेटा, यहाँ तुमको हम एग्जांपल देते हैं, जितने भी यहाँ लड़के हैं, मैं कमेंट ओपन कर रहा हूं, अगर आपको अवसर मिले तो आप कैसे शादी करेंगे? मैं खुला समाज, खुला ओपिनियन, मैं कमेंट को ओपन कर रहा हूं, जरा लिख करके पूर्णिमा को बताइए ईमानदारी से। कमेंट ओपन है, थोड़ा देखो आज भी कितना शादी करोगे। देख लो पूर्णिमा, पूर्णिमा देख लो, तुम देख ली। तो मुगलों को छोड़ो, गूगल करोगी तो मोहल्ले में भी 10 शादी करने वाले मिलेंगे। देख ली। अच्छा अब ये हो गया, अब ये लड़कों का हो गया। अब एक बार लड़कियां बतावें कि अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वो कितनी शादी करेंगी। अब लड़कियां, लड़के रुको, खाली तुम ही लोग को सारा अवसर मिलेगा। बेटा तुम लोग भी बताओ, लड़कियां एक दो तो लिख रही है, एक भी नहीं, एक लड़की लिखी है 500 शादी कर लेंगे। देखो लड़कियां बेचारी एक लिख रही हैं, ठीक है ना, लड़कियां एक, ये लड़के ही लुच्चे हो गए, भाग नालायक कहीं के तुम लोग, सब बेइज्जती करवा दिए, मेरी नाक कटवा दिए। अरे एक लिख दिए होते, तुम लोग भी मन में रखे होते कि 5 10 20 कर लोगे। हट, कमेंट बंद करो, पाप हो गया हमसे, हट, बेइज्जती करवा दिए सब लड़के मेरा। लेकिन चलो तुम लोग ईमानदारी से, लड़कों ने स्वीकार किया कि सर हम 3 कर लेंगे, हम 5 कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हॉकिंस इसके दरबार में आया। उसके अलावा देखो 1615 ईस्वी में इसी के दरबार में कैप्टन रो, क्या उसका नाम हुआ करता था, टॉमस रो, कैप्टन रो नहीं, टॉमस रो नाम का भी विदेशी यात्री इसके दरबार में आया, ठीक है ना, टॉमस रो इसके दरबार में आया था। उसके अलावा इसने टॉमस रो इसके दरबार में आया और 30 गज, हाँ ठीक है, टॉमस रो ये जो आपके हुआ करता था, क्या कहा जाता है, जहांगीर, इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। ही इशूड 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से चलाए सर? आना निसार, ठीक है ना, एक सिक्का इसने चलाया था आना नाम का, एक सिक्का इसने चलाया था निसार नाम का, और तीसरा सिक्का बस नॉर्मल सिक्का के ही नाम था, तो उसको ना ज्यादा पूछता नहीं है यार, तो वहां पे गलत हो जाएगा 3 टाइप बोलना, 2 टाइप ऑफ कॉइन्स, एक आना और एक निसार नाम का सिक्का चलाया। उसके अलावा इसने 2 प्रथा शुरू की थी। ही स्टार्टेड 2 कस्टम, 2 प्रथा प्रारंभ किया। ये 2 कौन सी प्रथा थी सर? एक था सिंह अस्पा, ठीक है ना, सिंह अस्पा, और एक हुआ करता था 2 अस्पा। ये सर सिंह अस्पा 2 अस्पा क्या है? देखो सिंह अस्पा और 2 अस्पा मतलब कि यहाँ अस्पा से तात्पर्य घोड़े से है, कि एक व्यक्ति के साथ एक घोड़ा और एक व्यक्ति को 2 घोड़ा मेंटेन करना होता था। तो मतलब एक व्यक्ति रहेगा लेकिन वो 2 घोड़े पालेगा ताकि जरूरत पड़ने पर अपने सैनिकों को दे सके, और एक व्यक्ति एक ही घोड़ा, दैट इज सिंह अस्पा 2 अस्पा। इसने 2 ये प्रथाएं भी शुरू की हुई थी, ठीक है ना। उसके अलावा इसने
और भी कुछ कार्य किए थे, जैसे अच्छा हाँ वो तो यहाँ पे बताया जा सकता है। मंसूर का नाम कहाँ है, ये मंसूर, पेन का कलर चेंज कर लो। मंसूर को इसने नादिर उल अस्त्र और नादिर उल जमा, मंसूर को इसने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, नादिर उल अस्त्र, ठीक है, कहा था। और अबुल हसन को इसने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी, नहीं होगी टाइटल दे देना। तो मंसूर को इसने नादिर उल अस्त्र कहा था और अबुल हसन को नादिर उल जमा कहा था। उसके अलावा आपको बताएं कि जहांगीर के साथ इसके एक बार इसको अंग्रेजों के बारे में जानने का बड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो इसने कहा ये ईसाई धर्म होता क्या है, मुझे कौन समझाएगा। तो ये भी आपके पेपर में पूछा है कि जहांगीर को किसने ईसाई धर्म के बारे में समझाया। फादर जेवियर ने जहांगीर को ईसाई धर्म के बारे में समझाया, जहांगीर को क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म के बारे में समझाया, ठीक है ना। फादर जेवियर ने ईसाई धर्म के बारे में इसने समझाया। उसके अलावा इसने कुछ ऐसे काम किए थे, जैसे फिक्स किया था कि गुरुवार के दिन कोई भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी, थर्सडे को। ये भी एक क्वेश्चन आया था कि भाई वह कौन सा शासक था कि बृहस्पतिवार या थर्सडे को पशु बलि नहीं, नो एनिमल स्लॉटर। क्यों सर, ये क्यों ऐसा किया था कि इस दिन कोई पशु बलि नहीं, क्यों? क्योंकि इस दिन अकबर का जन्म, जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है ना। और रविवार को भी, थर्सडे और संडे को इसलिए क्योंकि इस दिन अकबर का जन्मदिन पड़ा था, अकबर का जन्म संडे को हुआ था, इसलिए कहा था मेरे पापा का उस दिन जन्मदिन पड़ता है तो किसी भी संडे को पशु बलि नहीं। और इस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, जहांगीर राजा बना, इसी दिन राजा बना। तो मैं बोला चूंकि थर्सडे को मैं राजा बना हूं इसलिए कोई पशु बलि नहीं होगी, ठीक है ना। शराब की लत के कारण भीमवार नामक स्थान पे 28 अक्टूबर 1627 को इसकी डेथ हुई। 1627 ईस्वी को 28 अक्टूबर में, इसकी अक्टूबर के महीने में इसकी 28 अक्टूबर 1627 एक जगह था जिसका नाम था भीमवार, वहां पे जहांगीर की क्या होती है, डेथ होती है। और इसकी डेथ के बाद इसे दफनाया कहां जाता है, लाहौर में। लाहौर में एक पर्टिकुलर जगह पड़ता है, दैट इज सहादरा। सहादरा रावी नदी के किनारे पड़ने वाला एक जगह है मेरे अल्लाह, वहां पे इसका क्या है, मकबरा। दो ही मुगल बादशाह है मुख्य रूप से, ऐसे तो तीन है, एक बाबर जिसका मकबरा भारत से बाहर है काबुल में, और एक ये जहांगीर जिसका मकबरा लाहौर में है भारत से बाहर। वैसे तो बहादुर शाह जफर द्वितीय उसका भी म्यांमार में पड़ता है, बर्मा में, ठीक है ना। तो सहादरा रावी नदी के किनारे इसे दफनाया गया था, ठीक है ना। ये रक्षाबंधन त्योहार को भी मनाया था और उस रक्षाबंधन को ये निगाह ए दस्त कहा करता था। तो ये भी पॉइंट याद रखो, कभी कभी अगर पूछ दे किस मुगल बादशाह ने रक्षाबंधन त्योहार मनाया और शिवरात्रि के दिन भी योगियों से मुलाकात की थी, तो ये दोनों त्योहार इतिहास में मनाने वाला यही है। रक्षाबंधन त्योहार को ये निगाह ए दस्त कहा करता था, निगाह ए दस्त, ठीक है, निगाह दस्त कहा करता था। और इस दिन मनाया नहीं था शिवरात्रि त्योहार पे, नहीं कि जाके शंकर जी की पूजा करने, बोला हाँ ठीक है जिसको जिसको मनाना है मना लो, मेरे से कोई मतलब नहीं, ऐसा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको बताएं कि जहांगीर जो था इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हाँ वो वाली बात जो शुरू में ही वैसे मैं बता चुका हूं, अत्यधिक शराब पीने के कारण इसका डेथ हुआ था, ठीक है ना, अत्यधिक शराब पीने के कारण इसका डेथ हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। और बस अब 1627 से 1657 शाहजहां, उसको कल पढ़ा जाएगा। और तो ऐसा इसके में कोई पॉइंट बचता नहीं है जो मैंने आपको इस पे छोड़ दिया। हाँ, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वो एक पॉइंट है जो मैं बता सकता हूँ। आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी, फारसी में, ठीक है ना, तुजुक ए जहांगीरी। He wrote his own autobiography that is known as the तुजुक-ए-जहांगीरी। लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया था तुजुक-ए-जहांगीरी को। मौतबिंद खान ने इस बात, फिर मोहम्मद हादी,
तुझु के जहांगीरी पहले लिखा जहांगीर ने, पूरा नहीं कर पाया तो उसको पूरा किया मौत बिंद खां ने, मौत बिंद खां, मौत बिंद खां, इसकी भी डेथ हो गई। तो पहले जहांगीर का लगभग 80%, ये 90% तक ले गया, तो फिर इसको पूरा किया मोहम्मद हादी ने। सच बात तो ये है, मोहम्मद हादी ने पूरा किया, ठीक है ना। तो आपको जनरली ये पढ़ाया जाता है कि जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक है जहांगीरी, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। लेकिन सच बात यह है कि जहांगीर इसको लिखते लिखते मर गया था, तो उसका थोड़ा सा काम मौत बिंद खां ने किया, फिर मौत बिंद खां की भी डेथ हो जाती है ओल्ड एज में, तब उसको पूरा किया मोहम्मद हादी नाम के ने, ठीक है ना, मोहम्मद हादी। फिर ये मरते हैं और इनका लड़का खुर्रम जो रहता है वो अगला शासक बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आपके कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, अब बताओ पढ़ के मजा आया जहांगीर? कोई चीज छूटा, कोई चीज छूटा, कुछ हुआ, मजा आ गया? और मैं तुमको विश्वास दिलाऊं, ये जो इंफॉर्मेशन है लल्ला, 5-6 किताबों का ये कंटेंट है। आप खोज दीजिएगा, इतना कंटेंट एक किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी मजेदार ढंग से क्या करेंगे, वो करके। नहीं, इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा लल्ला, ये कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है, तो क्या बताओ, जबरदस्ती लड़ाइया नहीं किया ससुरा, तो हम का इसके में हमारी कोई गलती थोड़ी है। वो शाहजहां आएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो बाप से खतरनाक बेटा शाहजहां, वो और बड़ा नालायक था, उसके बारे में कल बात किया जाएगा, ठीक है ना। अब सब लोग फीडबैक देते हुए जाना, सब लोग फीडबैक देते हुए जाना, ठीक है। पीडीएफ तो अपलोड हो जाएगी यार, लेकिन नोट्स ना अपने से बनाया करो, ठीक है, छोटे छोटे में नोट्स बनाया करो। ओके लल्ला, चलो बाय बाय। फीडबैक देके जाना, अपना ध्यान देना, ठीक है, अपने ज्यादा अपने मम्मी पापा का ध्यान देना। बाय बाय।